और सिंदूर कैसे बनता है ये देखिए, ये पौधा है और यहाँ से इसको तोड़ के मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद से क्या होता है? अब इसको खोलते हैं, ये फल हुआ सिंदूर के पेड़ का फल हुआ। हाँ। इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। हाँ, जैसे इसके अंदर बीज है। हाँ। इस बीज को आप निकालेंगे तो आपको सिंदूर का मतलब इस बीज से बनता है सिंदूर। क्या कभी देखा है सिंदूर का पौधा? कैसे बनता है महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाला सिंदूर? क्या आप भी लगाती हैं बाजार का नकली सिंदूर? अगर सुहाग की उम्र चाहती है बढ़ाना तो घर में लगाए सिंदूर का पौधा। मनीष कश्यप ने वीडियो में बताया कैसे बनता है शुद्ध सिंदूर। शादीशुदा महिलाओं द्वारा हर रोज इस्तेमाल किए जाने वाले सिंदूर को हर कोई यही समझता है कि वो फैक्ट्री में बनता है। कहीं न कहीं ये बात सही भी है। जिस लाल रंग के सामग्री को आप सिंदूर समझते हैं, असल में सिंदूर नहीं बल्कि महज लाल रंग होता है जो केमिकल से भरपूर होता है। शायद बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि जो सिंदूर हमारे दैविक काल से चली आ रही है, संस्कृति में शामिल है, वो सिंदूर असल में बाजारों में नहीं बनता बल्कि प्राकृतिक तौर पर मिलता है। ये सुनकर शायद आपको अटपटा लगे क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सिंदूर का पौधा होता है। सिंदूर को अपने सुहाग की निशानी मानी जाती है और सिंदूर लगाने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और सुरक्षा बनी रहती है। लेकिन आजकल की महिलाएं जो सिंदूर इस्तेमाल कर रही हैं, वो असली में शुद्ध सिंदूर है ही नहीं बल्कि वो नकली सिंदूर है, केवल रंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंदूर का पौधा कैसा होता है या फिर कहाँ पाया जाता है या कैसे बनाया जाता है। तो ये सब के बारे में जानकारी मनीष कश्यप ने एक वीडियो के जरिए दी, जब उन्हें भी पता चला कि शुद्ध सिंदूर बाजारों में नहीं बल्कि प्राकृतिक तौर पर पेड़ पौधे से मिलता है। उस वीडियो में मनीष कश्यप ने उस सिंदूर के पौधे को दिखाया है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उस सिंदूर को कैसे बनाया जाता है। महाराज जी, ये क्या चीज का पेड़ है? ये सिंदूर का पौधा है। इसके मतलब कि सिंदूर का पौधा होता है। आज तक हम लोगों को नहीं पता था और हिंदू लोगों के लिए सिंदूर कितना इम्पोर्टेंट है, महिलाओं के लिए वो आप सभी को पता है। और सिंदूर कैसे बनता है ये देखिए, ये पौधा है और यहाँ से इसको तोड़ के मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद से क्या होता है? अब इसको खोलते हैं, ये फल हुआ सिंदूर के पेड़ का फल हुआ। हाँ। इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। हाँ, जैसे इसके अंदर बीज है। हाँ। इस बीज को आप निकालेंगे तो आपको सिंदूर का मतलब इस बीज से बनता है सिंदूर। ये ड्रॉपलेट्स की तरह, वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह ये होगा। मतलब ओरिजिनल सिंदूर इसी से। ओरिजिनल सिंदूर इसी को क्या करते हैं, पहले सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लेते हैं, मिक्सी वगैरह में पीस करके पाउडर बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है उसमें केमिकल्स डाल करके सिंदूर तैयार किया जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में जो आपको मार्केट में सिंदूर मिलेगा, उसमें इसका एक अंश नहीं है, एक अंश भी नहीं, वो टोटली केमिकल से बनाया जाता है। तो हम लोग चूंकि ये बहुत वैदिक धर्म स्थल है जहाँ तमाम तरह के वैदिक अनुष्ठान नित्य निरंतर किए जाते हैं श्रद्धालु भक्तों के माध्यम से, तो ऐसे में सिंदूर ऐसा तत्व है जिसकी हर पूजा अनुष्ठान में आवश्यकता होती है, देवी को, माता को अर्पण करने के लिए। तो इस निमित्त हम लोग यहाँ लगाए हैं, इसका पाउडर बना करके भगवान को नित्य समर्पित किया जाता है, श्रृंगार और रुद्राभिषेक। और हम लोग आज तक सिंदूर के बारे में यही जानते थे कि जैसे रंग बनाया जाता है वैसे ही सिंदूर बनाया जाता होगा, और शायद से भारत के 99% लोग यही जानते होंगे। लेकिन सिंदूर जो है कैसे बनाया जाता है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे सिंदूर का पेड़ है, यहाँ पे देखिए, ये सामने पेड़ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और उसमें फल लगा हुआ है सिंदूर का, और जो पक गया है वो सबसे ज्यादा ऊपर है। और इसको निकाला जाता है और निकालने के बाद जो है इसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद सिंदूर बनता है। देखिए कितना गाढ़ा। और जो मार्केट में मिल रहा है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? वो तो टोटल केमिकल है। टोटल केमिकल है, कलर है। अच्छा, ये पेड़ लगा सकते हैं कि नहीं घर पे? क्यों नहीं लगा? हर जगह लग सकता है। तो जितनी भी सुहागन औरतें हैं, जितनी भी, और जितने भी उनके पति देव लोग हैं, मैं विनती करूंगा कि अगर आपके पास खेत वोत है अगर गांव में, तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि पत्नी ओरिजिनल सिंदूर लगाए और ओरिजिनल सिंदूर लगा के जो है अच्छे ढंग से काम करे, सात पुस्त का बखान ना करे, तो आप लोग जो है एक पेड़ लगा लीजिए। और पत्नियों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं
कि अगर आपके पति जो है मतलब अच्छे ढंग से घर पे रहे, महिलाओं का अखंड सौभाग्य बना रहे, इसके लिए आप इस पौधों को लगाइए। ओरिजिनल सिंदूर लगाइए, ओरिजिनल सिंदूर। तो ये ओरिजिनल सिंदूर का पौधा जो है कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है ना, बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, जड़ में केमिकल की जरूरत नहीं। आप इसको सुखा करके घर में जैसे मसाला पीसते हैं, हाँ। उसी तरीके से आप इसको मिक्सी में पीस करके पाउडर बना करके हाँ। विशुद्ध रूप से डिब्बे में रख करके रोज माता को अर्पण कीजिए भगवान के चंदन के स्वरूप। कितने साल पहले आपने लगाया था इसको? लगभग इसका 5 साल कंप्लीट हो गया। 5 साल। और कितने साल से फल देना शुरू कर दिया? 18 में लगाए थे, 2 साल से। और कहाँ से लेके आए थे आप? ये काठमांडू से हमने 4-5 पौधे मंगाए थे, रुद्राक्ष के, हाँ। सिंदूर का, कल्प वृक्ष का, जो अभी सब हम आपको अभी दर्शन। तो रुद्राक्ष का पेड़ आप हमें दिखाइएगा। बिल्कुल, रुद्राक्ष का उसी समय कुछ पौधे जो है चंपा का, जिसके नाम पर चंपारण जिला पड़ा है, उसका भी पौधा और उसके भी फूल आपको हम अभी दिखाते तो सभी सुहागनों से विनती है कि आप लोग ओरिजिनल सिंदूर लगाइए और मार्केट के सिंदूर पे भरोसा मत कीजिए। हो सके तो आप अपने घर पे एक सिंदूर का पेड़ ही लगा दीजिए। कितने साल तक चलता है ये पेड़? साल चलने के लिए तो पेड़ की उम्र अंदाजा लगाना मुश्किल है। इससे अगर दूसरा पेड़ बनाना हो तो कैसे बनेगा? जैसे इसका थाला बनता है, थाला, लेकिन वो थोड़ा लगाने में सबके बस की बात नहीं है। हाँ। जो इसके मर्मज्ञ होते हैं पेड़ पौधे की, उन लोगों के माध्यम से लगाया जा सकता है। लेकिन आप बारीकी से जो इसके जानकार हैं, उनके माध्यम से थाला बना करके उसको लगाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, मैं रुद्राक्ष का माला पहना हूँ और आखिर ये बनता कैसे है वो अभी हमारे साथ महामंडलेश्वर जी है जूना अखाड़ा के, और अभी हम लोग सोमेश्वर नाथ धाम में हैं, अरेराज में हैं। और वहाँ पे ये पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो साधारण पेड़ नहीं है। क्या चीज का पेड़ है महाराज जी? ये रुद्राक्ष का पेड़ है। हाँ। आप सब लोग रुद्राक्ष की महिमा से भली भांति परिचित है। हाँ। बड़ी महिमा है, साक्षात शिव स्वरूप इसको कहा गया है। हाँ। आपने धारण अच्छा, किया है। ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है, ठीक है। वैसे रुद्राक्ष जो है हाँ। बहुत दुर्लभ चीज नहीं होती है। हाँ। सिर्फ एक मुखी रुद्राक्ष है हाँ। जो थोड़ा दुर्लभ होता है। हाँ। बाकी रुद्राक्ष बहुत साधारण तरीके से आपको उपलब्ध हो जाती है। हाँ। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हाँ। नीम का पौधा बहुत सरलता से हर जगह हर गांव में आपको मिल जाएगा। हाँ। उसी तरीके से जैसे आपका पड़ोसी राज्य हम लोगों का है नेपाल, तो वहाँ वैसे मतलब कि ही नेपाल को आप पड़ोसी राज मानते हैं? मेरे मानने से वो बदल नहीं जाएगा। ये तो इतिहास का हिस्सा है। मतलब कि भारत का ही एक पड़ोसी राज है। बिल्कुल पड़ोसी है। तो हम लोगों का तो ऐसा संबंध है कि हम लोग को लगता है कि जैसे नेपाल और बिहार अपने चंपारण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, और हमको तो लगभग काठमांडू तक दिखाई देता है कि लगभग उत्तर बिहार के लोगों का ही कब्जा है। और असम साइड में भी ये रुद्राक्ष का पेड़ होता है, नॉर्थ ईस्ट में। असम में, नॉर्थ ईस्ट में होता है। उसके अलावा आपको उत्तराखंड जो है वहाँ भी आप पाएंगे। तो देखिए, ये रुद्राक्ष का पेड़ है और इसका महिमा ये है कि इसको धारण करने से बहुत सारा विघ्न बाधा जो है वो आपके जीवन से खत्म होता है। हालांकि हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पे भरोसा है हमें। कुछ लोगों को नहीं भरोसा है तो वो ना धारण करें, लेकिन हम लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों का धारण करते हैं। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पे लाखों भक्त जो है वो सोमवार को आते हैं। सावन के पावन महीना में जो है उनकी संख्या करोड़ों में चली जाती है और ऐतिहासिक मंदिर है। बिहार सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ, स्थानीय नेतागण से भी विनती करना चाहता हूँ कि इस विरासत को धरोहर के रूप में संजो के रखा जाए और इसका विकास किया जाए। चंपारण का नाम चंपारण आखिर क्यों पड़ा, उसके बारे में जो है महाराज जी हमें आज बताएंगे। अरेराज मंदिर में हैं हम लोग। क्यों पड़ा इस धरती का नाम चंपारण? जैसे चंपारण्य, हाँ। जैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है, अरण्य मतलब वन होता है। और ये पूरा तराई क्षेत्र जो है वन के रूप में था, और वन जिस फूल का था वो चंपा उसका नाम है। तो चंपारण चंपा का वन होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम चंपा का फूल बहुत सुगंधित होता है। बहुत सुगंधित पुष्प होता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये चंपा है। इसमें 2 प्रजातियां बहुत फेमस है, एक श्वेत चंपा, एक स्वर्ण चंपा, और दोनों प्रजातियां इस पुष्प वाटिका में लगी हुई है। अभी हम इसका फूल आपको दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। बहुत ही सुगंधित होता है। जब ये खिलता है तो पूरा जो है वातावरण इसके सुगंध से सुगंधित हो उठता है। मतलब कि इतना कीमती और इतना अच्छा फूल जो है, उस फूल के नाम पे चंपारण का नाम चंपारण पड़ा।
और कहीं नहीं तो कहीं इसका सुगंध जो है अब धीरे धीरे खोते जा रहा है। और देखिए ये हमारे गार्ड साहब जो है तोड़ के लेके आए। आइए अरे आइए, अरे सस्पेंड नहीं हुई है यार, इतना चिंता मत कीजिए। ये फूल सुगंधित होता है ना, होता है। अच्छा कहाँ से हैं आप? पटना से है। चलिए, तो चंपारण का नाम चंपारण इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे चंपा फूल का जो है वो वन हुआ करता था। और ये चंपा फूल है, ये चंपा बोला जाता है ना, चंपा चमेली गाने में भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों चंपा और चमेली दोनों बहुत सुगंधित, दोनों बहुत सुगंधित फूल होते हैं। और ये अभी हमारे हाथ में जो है वो चंपा का फूल है। क्या आप लोगों ने इसके पहले कभी चंपा का फूल देखा था? अगर नहीं देखा था तो क्यों नहीं देखा था, और देखा था तो कहाँ देखा था, कमेंट करके जरूर बताना। और चंपारण के लोगों से विनती है कि आप लोग अपने घर पे जो है, अगर खेती बाड़ी है, जमीन जगह है अगर, तो इस चंपा फूल को जो है संरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारा विरासत है, ये हमारा धरोहर है। अभी 22 जनवरी को मंदिर का भगवान का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ। हाँ, वहाँ भी हम लोगों ने अयोध्या में भी 5 पौधे ले जाकर वहाँ पौधारोपण किया। विभिन्न मंदिर और मठों के अंदर में, जिसमें विशेष रूप से दशरथ महल जो भगवान का महल था, उसमें हम लोग उनकी वाटिका में चंपा चलिए। जिस वीडियो को अभी आपने देखा उसमें समझ आ गया होगा कि शुद्ध सिंदूर किसे कहते हैं और उसे कैसे बनाया जाता है। इतना ही नहीं, पहले के जमाने में जब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं होते थे, उस वक्त से पहले भी सिंदूर का इस्तेमाल महिलाएं करती थी अपने सुहाग के रक्षा के लिए। महिलाएं सिंदूर कैसे लगाती होंगी, ये सोचने वाली बात है। तभी जिक्र आता है उन पौधों का जिसके इस्तेमाल से उस वक्त की महिलाएं सिंदूर लगाया करती थी। जिस तरह से घर में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं, उस दैविक काल के समय में सिंदूर के पौधे भी घर में लगाना शुभ माना जाता था। इस पौधे से निकला हुआ प्राकृतिक और शुद्ध सिंदूर महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए और सुहाग की लंबी उम्र के लिए लगाया करती हैं। हालांकि फिलहाल भारत में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर सिंदूर के ये पौधे आपको मिलेंगे।